करो। हे राज्य के सब लोगों, यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। महिमा और स्तुति में मिलकर हम गीत गाएंगे। दीपक हम तेरे हैं। जैसा कि हम करते हैं, हम ईश्वर की सुंदर रचना को सुधारने में ईश्वर के साथ काम करते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टर उषा आगे। स्वागत करते हैं आप सबका। न्यूनतम संगति की में आप सबका स्वागत है। न्याय, शांति और सुलह के लिए प्रार्थना की विषयव्यापी परिस्थितिक आंदोलन में सहभागी होने पर सबका अभिनंदन करते हैं। आओ पीड़ित मानवता के साथ एकता और एकजुटता व्यक्त करते हैं। न्यूनतम सिक्के की संगति प्रार्थना मीनिंगफुल करें। हमारे सामने 7 महिलाएं आएंगी जो कि एक पृथ्वी के उसमें एक एक प्रतीक को लेकर आएगी और आपके सामने वचन को पढ़ेगी। प्रकाश। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। वहाँ अंधेरा था और परमेश्वर ने कहा वहाँ उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। जल। और परमेश्वर ने कहा जल को जल से अलग करने के लिए जल के बीच में अंतर होगा। इसलिए परमेश्वर ने अंतर बनाया और उसके ऊपर जल को अलग कर दिया। परमेश्वर ने विस्तार को आकाश कहा है और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। मिट्टी। और परमेश्वर ने कहा जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को भूमि और जल को समुद्र कहा। और परमेश्वर ने कहा भूमि को वनस्पति उत्पन्न करने दो, भूमि पर बीज वाले पौधे और वृक्ष जो अपनी विभिन्न किस्मों के अनुसार फल और बीज लाते हैं, और ऐसा ही था। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। आकाश। और परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर ज्योतियाँ हो, और वे ऋतुओं, दिनों और वर्षों को करने के चिन्ह के रूप में काम करें। उसमें 2 बड़ी रोशनियाँ बनाई पड़ी,
रोशनियों दिन पर शासन करने के लिए और छोटी रोशनी रात पर शासन करने के लिए। और ऐसा ही था। और परमेश्वर ने कहा कि यह अच्छा है। पौधे। और परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इस प्रकार परमेश्वर ने समुद्र के बड़े बड़े जीव जंतुओं को और जल में बहने वाले सब रेंगने वाले जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार और सब पंख वाले पक्षियों को भी उनकी जाति के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। पशु। और परमेश्वर ने कहा भूमि अपनी अपनी जाति के अनुसार जीवित प्राणी उत्पन्न करे, अर्थात पशुधन और भूमि पर चलने वाले जीव। और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और सारी पृथ्वी के पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले सब प्राणियों पर प्रभुता करें। मैं सब हरे पौधे देता हूँ भोजन के लिए। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने वह सब देखा जो उसने बनाया था और वह बहुत अच्छा था। टूटा हुआ बर्तन। हमारा निवास धरती माता एक टूटे हुए बर्तन के समान है। हम इस टूटे हुए बर्तन को अपनी धरती माता के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं, जो आपदाओं और अन्य समस्याओं से घिरी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो सौंपा है पृथ्वी की देखभाल करने के लिए, हम उसे करने में जिम्मेदार नहीं हैं। पक्षी मर रहे हैं, घास सूख रही है और जहरीला पानी हमारे बच्चों को मार रहा है। लाभ के लिए स्वर्ग को नष्ट कर दिया जाता है। परमेश्वर ने अच्छाई को खोते हुए देखा। हम सृष्टि की अच्छाई को खोते हुए देखते, सुनते और अनुभव करते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की सभी रचनाओं की वाचा टूट गई है। पृथ्वी पर लालच और बुराई का शासन है। परमेश्वर ने अच्छाई को खोते हुए देखा। हमारे यहाँ युद्ध, भूख, पूर्वाग्रह, निराशा, बीमारी, जलवायु संकट, चरम सीमा पर भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान है। हम 2 पाठ पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से। मैं सिस्टर सुशीला को बुलाना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 104 उसकी 5 से 28 आयत तक। एक आयत मैं पढ़ूंगी, एक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वे कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी गुड़की से वे भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वे उतवाले करके बह गया। वे पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वे कभी नहीं लांघ सकता है और न लौट कर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच में बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इसी रीति भूमि से वे भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं अर्थात लाबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं, गलगल लगलग
का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टानें शापानों के शरण स्थान हैं। उसने नित्य समय के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है तो अंधकार करता है, तब रात हो जाती है। जिन्हें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अगणित हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उनमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम में से 9 का 36 से 42 तक। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार हो गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वह उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। ये प्रभु का वचन है। जिन जिन बहनों के पास गुल्लक है, अब ये समय है कि हम अपनी गुल्लक को भेंट चढ़ाएंगे। गाना गाएंगे इस देश के छोटे सिक्के। इस देश के छोटे सिक्के प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते इस देश के छोटे सिक्के प्रभु। Thank you.
सिक्के की प्रार्थना। हमने एक पेपर सबके बेंच पे डिस्प्ले किया है, सारी बहनें एक साथ पढ़ेंगी। पेज नंबर 5। हे प्यार करने वाले सृष्टिकर्ता, हम जीवन के सभी भरपूर उपहारों के लिए धन्यवाद देने के लिए आपकी दिव्य उपस्थिति में खुद को प्रस्तुत करते हैं। हम कम से कम सिक्के की संगति के लिए विशेष रूप से आभारी हैं, जो हमें दुनिया भर में प्यार और क्षमा में एक साथ बांधता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें सभी संदेहों और पूर्वाग्रहों से मुक्त करें। हमें मानव जाति के साथ एकजुटता में रहने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम देने और प्राप्त करने की खुशी जान सकें। प्रिय प्रभु, प्यार के इस कम से कम सिक्का टोकन को स्वीकार करें। हमें इन सिक्कों के चमत्कारों के बारे में जागरूक करें। आइए हम आपकी सृष्टि का सम्मान प्रेम से करें, जैसा कि आपके पुत्र यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से दिखाया गया है। आमीन। हमारी FLC की कहानी का है न्यूनतम सिक्के की संगति का विचार भारत की श्रीमती शांति सोलोमन के लिए ईश्वर से एक दर्शन के रूप में उभरा था। फेलोशिप ऑफ द लीस्ट कॉइन शांति, न्याय और सुलह के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से दुनिया भर की महिलाएं एक दूसरे के साथ एकजुटता से रहने का प्रयास करती हैं और उन्हें शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए और काम करने की याद दिलाई जाती है। FLC का विचार ईश्वर की ओर से भारत के शांति सोलोमन के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में उभरा। शांति पैसिफिक मिशन टीम का हिस्सा थी, जो विभिन्न देशों की 7 महिलाओं का एक समूह था, जिन्होंने 1956 में पूरे एशिया की यात्रा की थी। इस मिशन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च की महिलाओं की ओर से डॉक्टर मॉरिट शैनन के द्वारा किया गया था। इस मिशन पर शांति ने एशियाई महिलाओं की कहानियां सुनी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुर्व्यवहार और आघात का अनुभव किया था। उस समय भारत और दक्षिण कोरिया के बीच प्रतिकूल राजनयिक संबंधों के कारण शांति को दक्षिण कोरिया का वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया था। इसलिए वह फिलीपींस में रुकी और अपने अनुभवों और सुनी हुई कहानियों के बारे में प्रार्थना की। जब टीम ने फिलीपींस में उनसे मुलाकात की तो शांति ने ईसाई महिलाओं द्वारा हर राष्ट्रीय सीमा और मानव निर्मित विभाजन को पार करने के लिए शांति के लिए प्रार्थना करने के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया। शांति चाहती थी कि सभी ईसाई महिलाएं अपने जीवन और दुनिया भर में शांति, न्याय और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक प्रार्थना के लिए एक सिक्का अलग रखें। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सभी महिलाएं अपनी मुद्रा का कम से कम सिक्का दें, ताकि सभी सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिलाओं को उदार दे बोले और इस शांति स्थापना में भाग लेने का अवसर दिया जा सके। उन्होंने एशिया की ईसाई महिलाओं और PCUSA की महिलाओं को न्याय, शांति और सुलह की इस परियोजना को शुरू करने के लिए अपने प्रयासों और संसाधनों को संयोजित करने की चुनौती दी। टीम ने शांति की चुनौती स्वीकार की और FLC का जन्म हुआ। आज FLC शांति, न्याय और मेल मिलाप के लिए व्यापी आंदोलन है। सामुदायिक आशीर्वाद, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे
और शांति के साथ वापस पहुंचाए जाओगे। तेरे सामने जो पहाड़ और पहाड़ियां हैं वह जय जयकार करेंगे और मैदान के सब वृक्ष तालियां बजाएंगे। कांटों की संती सोनावर उगाए, कांटों की संती मेहंदी उगाएगी और वह यहोवा को स्मरण दिलाने वाला और सदा का चिन्ह ठहरेगा जो कभी ना मिटेगा। इशाया 55:12-13। आशीर्वाद प्रार्थना हम सब एक साथ बोलेंगे। हाथ पकड़। ईश्वर जो सृष्टि में नृत्य करता है, जो हमें मानवीय प्रेम से गले लगाता है, जो हमारे जीवन को ब्रज की तरह लगा देता है, हमें आशीर्वाद दे और हमें शक्ति से बाहर निकाले, दुनिया को उसकी न्याय से भरने के लिए। आमीन। क्रिसमस की बुक में से एक गाना गाएंगे, लास्ट गाना आया तो जन्मे, नंबर 16। आया तो जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, शम्मा जला के ज्योति जगा के, दिल में प्रभु जी मेरे। आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, शम्मा जला के ज्योति जगा के, दिल में प्रभु जी मेरे। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में ढूंढती, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में ढूंढती। चमका चमका तारा था, भाग्य खुला हमारा था, चमका चमका तारा था, भाग्य खुला हमारा था। तेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, शम्मा जला के ज्योति जगा के, दिल में प्रभु जी मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं थी गया, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं थी गया। मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए यीशु ने कुर्बानी दे दिया। आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, शम्मा जला के ज्योति जगा के, दिल में प्रभु जी मेरे। हरदम तुझे मैं भरूं, भक्ति में तेरी करूं, हरदम तुझे मैं भरूं, भक्ति में तेरी करूं। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, शम्मा जला के